प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डियर दोस्तों, देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आप लोगों के समक्ष। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का श्रृंखला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्जाम के लिए। न्यू सिलेबस और एनसीईआरटी बेस है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज यूपी एमएसपी का जो मेन पेपर था डिवीजन, उसके देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का जो है सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित कीजिए डिवीजन। और इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर डिस्कशन। देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट करना था, ठीक है ना। तो देखिए डिस्कशन प्रश्न क्या है आप लोगों का, जो पांचवा प्रश्न है आप लोगों का सुरक्षा। इससे पहले का जो डिस्कशन ये सेशन हो चुका है, आप लोग देखेंगे तो तुरंत जाइए वीडियोज में, तो वहां से मिल जाएंगे आपको। अभी एक दिन 2 दिन 3 दिन पहले ही सब पूरा पूरा जो है अपलोड हो रहा है वीडियो। जितने भी मिल रहे हैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला सबको देख जाइए। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जो है वैश्विक मुद्दा क्यों बन चुका है। देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की बात करें तो वास्तव में देखा जाए तो ये वास्तव में देखा जाए तो महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खाद्य पर भी निर्भर करता है, खाद्य की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। तो और ये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित भी कर रहा है। अक्सर चीजें देखिए मिलावटी चीजें हो गई, जो अनियमित चीजें हो गई, वो देखने को मिलती रहती है ना। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जो होता है डिस्टेंस, वो सुनिश्चित करने के महत्व को देखा जाए तो कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह सीधे तौर पर जो होता है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है और साथ ही साथ समग्र कल्याण को भी। समग्र सामाजिक कल्याण जो होता है डिस्टेंस, वो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पर ही आधारित होता है। देखिए वैश्विक मुद्दा ये है कि डिस्टेंस ऐसा नहीं कि कोई विश्व का कोई देश ऐसा है जहां पर बिना खाए भी लोग रह सकते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं भाई, सबको चाहिए। और जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस निबंध में देखा जाए तो उन जो कारणों पर विशेष रूप से चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जो है वैश्विक चिंताएं हैं और उन विभिन्न कारकों का पता लगाना बहुत जरूरी है, लगाया जाएगा। चलिए आइए हम आप सभी की लगाऊंगा कि इस जटिल मुद्दे के योगदान में देखा जाए तो किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं और क्यों समस्याएं ऐसी हो रही हैं। देखिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जो होता है डिस्टेंस, एक सबसे प्रमुख कारण इसका जो है प्राथमिक कारण जो है खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की परस्पर जुड़ी प्रकृति है ना। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की परस्पर जुड़ी प्रकृति जो है वो सबसे प्रथम कारण हो जाएगा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के वैश्विक मुद्दे का। देखिए खाद्य उत्पाद हो गया और वितरण की बात हो गई, तो पूरे विश्व के लिए देखा जाए पूरे वैश्वीकरण के साथ जो है विभिन्न क्षेत्रों और देशों से प्राप्त किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है कुछ चीजों के लिए कुछ राष्ट्र एक ही देश में, एक ही राज्य में, एक ही जिले में हर व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। जैसे कहा जाता है कि भैया फल के लिए वो प्रसिद्ध है, आम के लिए वो देश प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए वो देश प्रसिद्ध है। कहा जाता है गेहूं के लिए वो राज्य प्रसिद्ध है, उन मामलों के लिए आंवला के लिए जैसे कहा गया प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो ऐसे तमाम जितने भी चीजें मिलेंगी आप लोगों को विभिन्न क्षेत्रों और देशों से प्राप्त किया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों की प्रभावी ढंग से निगरानी और जो निगरानी हो पाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि चीजें जब देखिए आसपास से होती है, नजदीक से दिखती है चीजें, तो उस पर नियंत्रण कर सकता है व्यक्ति, लेकिन वो चीजें जब दूर से हो जाती हैं बहुत, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण कम हो जाता है और उसका विनियमन करना भी बहुत क्या होता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। देखिए दूषित खाद्य उत्पाद क्या होता है। दूषित जो खाद्य उत्पाद होता है डिस्टेंस, वो तेजी से सीमाओं के पार फैल सकते हैं, ठीक है ना। और जिससे खाद्य जनित बीमारियां जो होती हैं वो व्यापक पैमाने पर दिखती हैं और उसका प्रकोप भी बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है, या तो झेलते भी हैं लोग। देखिए कई देशों में देखा जाए तो व्यक्तियों को प्रभावित भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता निश्चित करने के लिए डिस्टेंस देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी बनाई गई है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है डिस्टेंस, उसने अपने 6 अंग जो बनाए हैं, उसमें से ऐसे अंग भी है जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य उत्पादों पर भी विशेष रूप से वो ध्यान देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण और उत्पाद प्रौद्योगिकी के बारे में बात की जाए तो प्रगति के साथ साथ देखिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की बढ़ती जटिलता जो है खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में एक चुनौती पेश कर रहा है, ठीक है। खाद्य जनित देखिए रोगजनक जो हो गए, संदूषक हो गए, तो ये सब जो है विभिन्न चरणों में पेश किए जाते हैं, जिससे संदूषक के स्रोत का पता लगाना और इसके प्रसार को रोकना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा देखा जाए तो देखिए खाद्य उत्पाद में देखा जाए तो एडिटिक्स एडिटिक्स जो होता है, परिरक्षक होते हैं और भी जो रसायन होते हैं वो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जो होते हैं वो मुख्य रूप से देखा जाए तो ठीक नहीं होते हैं। आज देखिए जल्दी से जल्दी लोग उत्पादकता के लिए बात कर रहे हैं। देखिए जैसे
बात किया जाए, चाहे शाकाहारी की बात करें चाहे मांसाहारी की बात करें, कीटनाशक पदार्थों का देखिए बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, उर्वरक का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। और वो चीजें जो कि फसलों को केवल मतलब उच्च कोटि के फसल मिल जाएं, तो उनको समय से पहले विकसित कर देना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। जो स्वाभाविक अपने से नहीं पक रहे, जैसे केला हो गया, आम हो गया, बहुत सारे ऐसे फल हो गए जो कि स्वतः नहीं पकते हैं। पेड़ से पके हुए फलों का स्वाद ही कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर तुरंत लोग उसको क्या कर दे रहे हैं, अलग से व्यवस्थाओं देकर, अलग से केमिकल देकर, ऐसे ऐसे केमिकल की आज आप मिलाएंगे तो कल वो पक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए जोखिम पैदा करेगा, ठीक है, और ये सभी के लिए नुकसानदायक है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष है जिस पर इसका प्रभाव नहीं होगा, इसका प्रभाव जो है पूरे मानव जाति के साथ साथ जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, सबके लिए ये सही नहीं है। देखिए निगरानी न की जाए तो दिक्कत होगा। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो खाद्य आपूर्ति की श्रृंखला की अखंडता की सुरक्षा के लिए देखा जाए तो मजबूत नियामक ढांचे और प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता बढ़ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के मुद्दों के मामले में तो वैश्विक प्रकृति ने योगदान देता है, ये देखिए महत्वपूर्ण रूप से। और विदेशी खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग की वजह से भी देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। परिवहन और व्यापार में देखा जाए तो प्रगतिकरण जो है, आज उपभोक्ताओं के पास दुनिया भर के जो है खाद्य विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच है, ठीक है। उपभोक्ताओं के पास देखा जाए तो बहुत मतलब, अगर उपभोक्ता कुछ भी खाना चाहे, कुछ भी लेना चाहे तो लेना चाहे अगर वो, तो उसके लिए वो महंगा नहीं रहेगा। अगर वो थोड़ा सा भी तैयार हुआ तो उसको तुरंत वो व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। जबकि यह विविधता देखिए क्या होता है डिस्टेंस, रोमांचक जो होता है पाक अनुभव प्रदान करती है, और सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मामले में जो है वो एक महत्वपूर्ण रूप से चुनौती के रूप में सामना करना पड़ता है। देखिए मानक तो बनाए गए बहुत सारे, लेकिन ठीक है भाई, कम से कम पूरे मानक को आप नहीं पा पा रहे हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना तो करिए कि कुछ, हाँ, अगर उससे प्रॉफिट, अगर लाभ नहीं मिला तो नुकसान तो कम से कम ना हो। जैसे खाद्य जनित बीमारियां जो हो गए, संदूषण हो गए, के बारे में चिंता पैदा जो हो रहा है भाई, स्वास्थ्य के लिए अब आदमी सोच रहा है, देखिए फास्ट फूड की बात हो रही है, खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, तो दो अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अलग अलग डिसीजन, ठीक है ना। तो उसकी देखिए मानसिकता अपनी अलग बनानी होगी, एक तभी कुछ होगा। और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पर जो है जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पर्यावरणीय गिरावट के प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए डिस्टेंस, इसीलिए देखिए जो ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो में जो है सम्मेलन किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन की, भाई कैसे इन सभी चीजों पर हम लोग पा सके, मतलब समाधान इसका कैसे निकले। प्रदूषण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों का शुद्ध न मिलना भाई, वायु प्रदूषण, शुद्ध वायु नहीं मिल रहा है। जल प्रदूषण, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, शुद्ध जल का न मिलना जल प्रदूषण हो गया, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण का शुद्ध न होना पर्यावरण प्रदूषण हो गया। ऐसे तमाम, मृदा प्रदूषण हो गया तो मृदा का शुद्ध ना मिलना मृदा प्रदूषण हो गया। तो ये सब जो है भोजन को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे और खाद्य वाली सामग्रियों को भी प्रभावित करेंगे, और खाद्य जनित बीमारियों के होने की संभावित खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कीटनाशक हो गए, उर्वरक का उपयोग ज्यादा हो गया, खाद्य उत्पाद के अन्य कृषि रसायन जो हो गए, उचित प्रबंध न किया जाए तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर जो है इसका हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। और इन पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए देखा जाए तो एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ठीक है डिस्टेंस। तो हर चीजें देखिए प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि होटलों में जब खाना के लिए आप जाते हैं तो कोई होटल ऐसा भी होता है जिसका भोजन आपको एकदम तृप्त कर देता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि मतलब वो थोड़ा सा पैसा कमा कर सेवा भाव के उद्देश्य से भी है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर केवल हवस है पैसे का, कि मतलब उनके अंदर कोई स्वाद भी नहीं मिला, लेकिन वो धड़ल्ले से उनका बस बिक रहा है। देखिए यहाँ पर कहा गया दीर्घकालिक स्थिरता और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर विचार करना बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जो है वैश्विक मुद्दे हैं, बड़े पैमाने में देखा जाए सरकार को इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है, और उद्योग के जो हित धारक हैं उनको इस पर काम करने की जरूरत है, और उपभोक्ताओं के सहयोग से भी ये पॉसिबल है। यानी कि सभी लोगों का देखा जाए तो सामूहिक जो प्रयास होगा उसी के माध्यम से जो होगा डिस्टेंस, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का जो ये वैश्विक मुद्दा है इससे निपटारा पाया जा सकता है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के देखी जाए परस्पर जुड़ी जो प्रकृति होती है डिस्टेंस, खाद्य उत्पाद प्रौद्योगिकी की जटिलता का देखा जाए, और विविध खाद्य विकल्पों की मांग और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को देखा जाए तो पहचान कर सुनिश्चित किया जाए, और सुरक्षित और टिकाऊ भोजन प्रणाली को जो है लाने का प्रयास किया जाए। जो ये जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना, तो ये इस पर भी कार्य करने की जरूरत है। मजबूत जो है नियामक ढांचे बनाए, उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ जो मिलावटी चीजों का काम कर रहे हैं ना। उपभोक्ता सूचना अधिकार अधिनियम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव रहे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर चीजें जो होती है विफल हो जाती है, क्योंकि
भाई जाहिर सी बात है, चोरी चमारी जो है कूट कूट कर भरा हुआ है, तो ये चीजें जो है ऐसे भाव से जब रहेंगे तो ये चीजें जो होती है नहीं हो पाती है फिर, ठीक है ना। तो ये जागरूकता की बात है, ये इंटरनल मोटिवेशन की बात है। उपभोक्ता जागरूकता के माध्यम से देखिए हम खाद्य जनित बीमारियों और संदूषण से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, और इसमें हम लोग अपना महत्वपूर्ण जो योगदान है वो निभा सकते हैं। रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका बताइए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एडिशन। देखिए रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका, तो इस प्रश्न का डिस्कशन जो है वो आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद, और तैयार रहिएगा डीजे सर चैनल के साथ स्टडी के लिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।